हैं और तमाम बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि चीन कई इलाकों से पीछे अभी हटा नहीं है। जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही थी कि चीन एलएसी से पीछे हट गया है कई इलाकों से। अब ये खबर आ रही है कि कई इलाकों से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से झूठ ड्रैगन बोल रहा है और मंत्रालय की तरफ से, यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भी यही कुछ कहती है, क्योंकि पूरी तरह नहीं हुई है चीनी सैनिकों की वापसी। यह विदेश मंत्रालय यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने भी माना है और रक्षा मंत्री की रिपोर्ट भी यही कहती है। और भारत ने कश्मीर पर चीन को बुरी तरीके से घेरा है और यह कहा गया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और कोई देश इसमें दखल दे यह भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों से अभी भी चीनी सैनिकों की वापसी नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने जहां एक तरफ साफ किया, वहीं रक्षा मंत्री की अगर रिपोर्ट करें, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भी यही कहती है, यानी साफ एक तरीके से कर दिया गया है कि चीन एक बार फिर अपनी चालाकी पर उतर आया है और चीन कई इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से झूठ ड्रैगन एक तरीके से बोल रहा है। क्योंकि ड्रैगन का यह कहना है कि वो इलाकों से पीछे हट रहा है, लेकिन उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है यह भारत खुद बयां कर रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यही बयान आया और रक्षा मंत्रालय की भी ये भी रिपोर्ट कहती है। इशफाक गौर, एग्जीक्यूटिव एडिटर और हमारे सीनियर साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशफाक, जरा बताइएगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से साफ हो गया है, क्योंकि चीन की जहां तक हम बात करते हैं, चीन एक तरफ ये कह रहा है कि वो पीछे हट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की तरफ से कहा गया है कि अभी वो नहीं गया है, वहीं की वहीं वो बरकरार है, पीछे हटा नहीं है चीन। कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में ये स्थिति और तनावपूर्ण बन सकती है। इशफाक, देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया है कि जितनी उम्मीद भारत सरकार को थी कि मामला जल्दी जल्दी से हल होगा, उतना ज़्यादा ये नहीं है, बल्कि इसको हल करने में और कुछ समय जो है वो लग सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, जब तक ये समय लगेगा तब तक फौज को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जाएगा और जो फौजी जमा इस वक्त लद्दाख की सीमाओं पर है उसको बरकरार रखा जाएगा विंटर्स के अंदर भी, और तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई हैं कि क्या कुछ चाहिए। नंबर 2 और नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात इस वक्त है वो ये है कि किस तरीके से इशू को देखा जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर और चाइना की आंख से। तो चाइना जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाकर लगातार ये कह रहा कि बातचीत के जरिए से हम विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और जो प्रपोजल उनकी तरफ से सामने रखा गया है पैंगोन्त्सो टीएसओ को लेकर, वो बड़ा दिलचस्प भी है और वो काफ़ी पोजीशन को क्लियर भी कर रहा है। उनका मानना है कि फिंगर 4 से पीछे 1 किलोमीटर जो है वो भारत की फौज चली जाएगी और हम फिंगर 4 से पीछे जाएंगे, डेट मीन वो 5 पर रहेंगे और बाकी बफर जोन बनेगा जी। यही एलएसी का होगा सिस्टम। डेट मीन जो हम 8 तक का अपना क्लेम कर रहे थे वो उसको नहीं मान रहे हैं, और इस वजह से जो चाइना स्टडी ग्रुप है उन्होंने ये सारा प्रपोजल जो है वो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है और मिलिट्री चैनल्स है उसके जरिए से हॉटलाइन का इस्तेमाल करते बीजिंग तक इस पैगाम को पहुंचाया गया कि जो बात आप टेबल पर रख रहे हैं इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बल्कि कंप्रोमाइज इस पर होगा जो आज से पहले 3 महीने पहले पोजीशन थी। 4 से 8 तक का एरिया पूरा खाली होगा, 8 तक पेट्रोलिंग होगी और 8 के ऊपर जो है वो आप नजर रखेंगे, और इसी तरीके का डिप्सोंग के अंदर भी जो है वो प्रपोजल है। तो कुल मिलाकर भी देखा जाए चाइना की नीयत और चाइना का काम, दोनों चीजें जो वो खुलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम आगे बात करें जिस तरीके से मौसम का बदलाव होगा इशफाक, और कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत पूरी तरीके से तैनात है, अपने सैनिकों को वो चीजें दी गई हैं जो कि उस मौसम में कारगर साबित होने वाली हैं, और चीन की तरफ से भी यही देखने को मिल रहा है। क्या अब फिर एक बार फिर बातचीत की प्रक्रिया, कूटनीतिक वार्ता लगातार जारी रहेगी या कुछ कड़ा जवाब भी दिया जाएगा? क्योंकि हमेशा देखिए, वार्ता तो कंटिन्यू रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है कि वार्ता नहीं होगी। विदेश मंत्रालय से लेकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो या अपना डिपार्टमेंट ऑफ होम हो या डिफेंस हो, सबने इस बात को कहा है कि देखिए बातचीत तो हम करते रहेंगे, क्योंकि ये बड़े 3 देश है, एक तरफ से भारत है, एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से पाकिस्तान है, तीनों न्यूक्लियर पावर्स है, और थोड़ी सी चिंगारी भी जो है वो एक बड़े परेशानी के लिए साउथ एशिया को खड़ा कर सकती है। इसलिए हर एक देश जो है वो फूक फूक कर आगे बढ़ रहा है, और चाइना के वीज़ा-विज़ पॉलिसी हमारी यही है कि
अगर प्रोलॉन्ग होता भी है तो फौजें वहां पर रहेगी और विंटर्स के लिए जो सामान चाहिए, जो गैजेट्स और इक्विपमेंट चाहिए, उसको प्रोक्योर करने के हवाले से काम जो है वो पहले ही शुरू कर दिया गया है। और जहां तक चाइना की हम बात करें, उनके लिए भी मुश्किलें उतनी ही है जितनी हमारे लिए है, लेकिन एक इजी वे जो उनका है, उन्होंने अपने बॉर्डर्स पोस्ट तक मोटरेबल रोड्स बनाई है और साथ साथ ट्रेन का जो है वो कनेक्शन बहुत सारे इलाकों के अंदर कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब -30 और 40 का पारा होगा, उसमें जहाज कैसे चलेंगे, टैंक कैसे खड़ी रहेंगी, एक बड़ा सवाल होगा उस वक्त। बिल्कुल इत्तेफाक, ये रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की बात हो गई जो आपने आसान भाषा में हमारे दर्शकों को अपडेट कर दिया। अब जरा विदेश मंत्रालय की बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर का जब मसला उठा तो चीन को पूरी तरीके से घेरा गया है, क्योंकि आंतरिक मामलों में चीन को दखल नहीं देना चाहिए। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा जवाब दिया गया है चीन को। देखिए, बिल्कुल 5 अगस्त को लेकर एक बार फिर चर्चा जो थी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हुई है। क्लोज डोर मीटिंग हुई है, 5 देशों की ये बैठक हुई है, जिसमें 3 देशों ने भारत का समर्थन करते हुए साफ किया है कि ये बायलैटरल इशू है और इस इशू को एड्रेस किया जाएगा बायलैटरली। चाहे वो शिमला एग्रीमेंट की बात हो, चाहे वो दिल्ली एग्रीमेंट की बात हो, उसके तहत जो है वो बातचीत आगे बढ़नी चाहिए और तीसरे मुल्क को इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो चाइना लगातार अपना एक इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है, चाइना के विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके से कहा कि देखिए, जो कुछ 5 अगस्त 2019 को किया गया है ये ग्रॉस वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की, और जिस तरीके से एक विवादित इलाके को अपनी स्टेट भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है, ये वायलेशन है और इसको लेकर वो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे। और यही सिचुएशन लेकर वो यूनाइटेड नेशन के पास भी चला गया था, जहां पर ये प्रतिक्रिया देखने को मिली है। एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि जहां तक हम बात करते हैं, पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया, नेपाल की हम बात करते हैं, नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, और चीन को हम देख रहे हैं किस तरीके से वो पाकिस्तान का इस वक्त पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान लगातार ये बात कह रहा है, चाहे उनके विदेश मंत्री हो या तमाम मंत्री कह रहे हैं कि चीन हमारे दोस्त है और हम उनसे दोस्ती निभाएंगे। और जहां कश्मीर की बात आती है तो अब ये समझने वाली जरा बात है कि कश्मीर को लेकर चीन भी कहीं ना कहीं अब अपने सुर को बढ़ाने लगा है। देखिए, बात सही है, नक्शे की बात हो या चाइना की बात हो, दोनों एक साथ है, लेकिन नेपाल के नक्शे में और पाकिस्तान के नक्शे में बहुत फर्क है। नेपाल ने लिपू लेक का बहाना लेकर उसको अपने इलाके में कर दिया और अब किसी को जाने नहीं दे रहा है वहां की। वहीं पर अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखेंगे, अक्साई चीन कहां पर है, लद्दाख कहां पर है, जम्मू कश्मीर कहां पर है, ये सबको पता है कि कौन सी चीज कहां पर है। नक्शे पर लकीर खींचने से कोई किसी का मालिक नहीं बनता और ना ही कोई बड़ी तब्दीली ग्राउंड पर दिखती है। लेकिन जरूर ये पॉलिटिकल डिबेट एक बनता है जो शुरू हो गया और इसका जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए और आसान भाषा में समझाने के लिए कि आखिर क्या कुछ ग्राउंड सिचुएशन है और किस तरीके से चीन को करारा जवाब दिया जा रहा है। और दुश्मन देशों के लिए हमेशा से हमारी सेना तैयार है और शौर्य और पराक्रम हमेशा से हमारी सेना दिखाती रही है। लेकिन बात करेंगे अब आर्थिक राजधानी मुंबई की, क्योंकि मुंबई इस वक्त पानी पानी हो गई और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी आपको देंगे क्योंकि महानगरी मुंबई एक बार फिर तेज बारिश का शिकार हो गई है और पानी पानी आर्थिक राजधानी इस वक्त आपको नजर आ जाएगी। और बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कोल्हापुर में नो स्टेट हाईवे पूरी तरीके से यातायात के लिए बंद हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। और अगर सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो ये कहा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि घर से बाहर वो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ये भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। क्योंकि मुंबई की जहां तक हम बात करते हैं तो मुंबई इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही मुंबई में नजर आ जाएगा और सड़कें इस वक्त तालाब बन चुकी हैं। तमाम अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और पूरी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि बारिश का शिकार एक बार फिर माया नगरी मुंबई हो गई हो। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं मुंबई की किस तरीके से जलभराव की समस्या वहां पर है। लेकिन जहां तक हम मौसम विभाग की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भी आगे आने वाले दिनों में यानी 5 दिन तक ऐसे ही झमाझम बारिश जारी रहेगी। पहाड़ी इलाकों के लिए जहां मौसम विभाग कहता है, वहीं पर मुंबई के लिए भी कहा गया है कि मुंबई के लोगों के लिए आगे आने वाले दिन बेहद ऐसे ही रहने वाले हैं जैसे अभी स्थिति देखने को मिल रही है। और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, करिश्मा राय इस वक्त हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा, मुंबई की आफत की बारिश, क्योंकि कई हाईवे को अभी क्लोज कर दिया गया है, लोग फंसे हुए हैं। मौसम विभाग की जहां तक हम बात करते हैं तो मौसम विभाग सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चेतावनी भी जारी कर रहा है। जानकारी दीजिएगा करिश्मा।
मुंबई बारिश ने इस साल तोड़ दिया है और कई ऐसे इलाके जहां पर हर साल बाढ़ की संभावना नहीं होती थी, इतनी ज्यादा बारिश का असर नहीं होता था, वहां पर भी इस बार पानी भर गया है और लोग काफी परेशान है। और बारिश ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्पीड में वहां पर हवा भी चल रही है और इसी के चलते कई इलाकों में आपको बता दें कि करीब 112 पेड़ गिर गए हैं और उसके अलावा अलग अलग इलाकों में करीब 6 घर ढह गए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर वहां पर बारिश कहर बरपा रही है। हालांकि इससे पहले मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि 3, 4, 5 को बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन 6 तारीख से हालात थोड़े सही हो जाएंगे और बारिश कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो तरीके से बारिश हो रही है उसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इसी के चलते आपको बता दें कि जगह जगह कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, जिसके चलते अब एनडीआरएफ की टीम मुंबई की सड़कों पर नजर आ रही है। लोगों को लगातार राहत बचाव कार्य उनकी तरफ से लोगों के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को लगातार यही अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कई इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश का असर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि आज करीब 1:51 के आसपास हाई टाइड की संभावना जताई गई है। ऐसे में तमाम जो तटीय इलाकों के साइड में लोग रहते हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। साथ में ही सबको ये भी स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि कोई भी समुद्र किनारे ना जाए क्योंकि हाई टाइड की संभावना है। बिल्कुल, हाई टाइड को लेकर जहां करिश्मा बात कर रही हैं तो हाई टाइड को लेकर ये भी कहा गया है कि कई लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और उसके लिए एनडीआरएफ की कई टीमें भी लगी हुई हैं। करिश्मा, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एनडीआरएफ की टीमें लगातार सड़कों पर नजर आ रही हैं और उनकी तरफ से राहत बचाव कार्य जारी है, क्योंकि कई इलाकों में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। ऐसे में लोग उनका निकल पाना भी काफी मुश्किल है। तो सबको, कई लोगों के घरों में पानी तक घुस गया है और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कुछ इलाके जहां पर बारिश या बाढ़ का इतना खतरा नहीं होता था, वो वहां पर भी इस साल पानी भर गया है, क्योंकि जो बारिश है उसने 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अगर वहां के स्थानीय लोगों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने इतने सालों में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी जैसे इस बार महाराष्ट्र में, मुंबई में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। करिश्मा जिस तरीके से कह रही है कि 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ गई है ये बारिश, और रिकॉर्ड तोड़ बारिश भी दर्ज की गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसमान से इस वक्त आफत बरस रही है और किस तरीके से मुंबई सिर्फ पानी पानी हो चुकी है। रफ्तार कहीं ना कहीं आर्थिक राजधानी मुंबई की थम चुकी है और कोल्हापुर के 9 स्टेट हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिए हुए। तमाम शहर में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी का जब हम जिक्र करते हैं तो दिल्ली में कहीं ना कहीं अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। केजरीवाल ने खुशी भी जाहिर की है, क्योंकि दिल्ली में कोविड के जो संक्रमण की स्थिति है कहीं ना कहीं कंट्रोल में नजर आ रही है और दिल्ली से खत्म हो गया है कोरोना, ये भी कई लोग कह रहे हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो उठता है कि क्या दिल्ली से कोरोना खत्म हो गया है। फिलहाल अब बात करें जिम की, तो जिम को दिल्ली सरकार ने नहीं खोला है, योगा सेंटर अभी नहीं खोले गए हैं राजधानी दिल्ली में और सरकार पूरी तरीके से खामोश है। तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और अपडेट हम उनसे लेंगे कि इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तमाम अगर राज्य सरकारों की बात करें तो अपने अपने स्तर पर पूरी तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ गाइडलाइंस को जारी किया जा रहा है। लेकिन जब केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई कि जिम को खोला जाए, योग सेंटर को खोला जाए, लेकिन केजरीवाल ने उसे नहीं खोला। 5 अगस्त को जो जिम खोले जाने थे, सरकार की कहीं ना कहीं चुप्पी देखने को मिली है। लेकिन केजरीवाल ने इस बात की खुशी जाहिर की है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। प्रणय, अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अभी जिम नहीं खोले हैं, योग सेंटर नहीं खुला है, सरकार पूरी तरीके से चुप है। लेकिन जहां तक अब कोविड के मामलों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अब स्थिति राजधानी दिल्ली की सुधरने लगी है। प्रणय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जो मौजूदा आंकड़े काफी ज्यादा जो राहत है वो न सिर्फ सरकार को बल्कि दिल्ली वासियों को भी।
तो प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण उनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, कोशिश करेंगे थोड़ी देर में उनसे जुड़ने की। लेकिन हम आपको जरा बता देते हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगर देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में लगभग 52,000 से ऊपर हर रोज यह आंकड़ा आता है। और आज पिछले 24 घंटे के दौरान 919 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 900 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच गया है, जब 919 लोगों की मौत हो गई। यानी पिछले 24 घंटे के दौरान कितने मामले सामने आए वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली का जब हम जिक्र करते हैं तो आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी सामने आए हैं और दिल्ली में यह कहा जा रहा है कि कंट्रोल में कोविड संक्रमण है, यानी कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। और केजरीवाल सरकार की जहां तक हम बात करते हैं तो केजरीवाल ने खुशी भी जाहिर की है और फिलहाल योग सेंटर नहीं खोले जा रहे हैं, जिम को नहीं खोला जा रहा है। और अलग अलग राज्यों की जहां तक हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर गुजरात की बात कर ले, वहां पर योग सेंटर जिम को खोल दिया गया है। लेकिन तमाम अपडेट और जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से चुप अभी दिल्ली सरकार नजर आ रही है क्योंकि जिम को नहीं खोला गया, योग सेंटर को नहीं खोला गया है। लेकिन दिल्ली से अच्छी खबर कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।